गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 9 बच्चों, आज जो मैंने आपके लिए पाठ लिया है दीपदान, और ये बच्चों आपका हिंदी का पीरियड है। और मैंने जो आपके लिए पाठ लिया है दीपदान एकांकी खंड का जो हमने लिया, और ये इसके लेखक हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। और बच्चों ये जो एकांकी है इसमें दिखाया जाता है कि जो इसमें ये पात्र परिचय, ये कौन कौन से पात्र हैं, 7 पात्र हैं इसमें। और जैसे कि कुंवर उदय सिंह चित्तौड़ के स्वर्गीय महाराणा सांगा का सबसे छोटा पुत्र, राज्य का उत्तराधिकारी, और इसकी आयु है 14 वर्ष। फिर दूसरा पात्र है बच्चों पन्ना धाय, जो है ये कुंवर उदय सिंह की संरक्षण करने वाली धाय है ना। उसको देखती थी ना, कुंवर उदय सिंह के जो पालन करती थी वो पन्ना धाय थी। और चंदन की माँ है ना, और उसकी आयु कितने वर्ष है बच्चों? 30 वर्ष। फिर हम देखते हैं तीसरे पात्र के रूप में धाय माँ पन्ना का पुत्र, आयु 13 वर्ष। और चौथे को हम देखते हैं बच्चों कि वनवीर महाराणा सांगा के भाई पृथ्वीराज का दासी पुत्र, क्रूर और विलासी, आयु कितनी थी इनकी? उम्र कितनी थी? 32 यानी कि 32 वर्ष। और किरतबारी जूठी पत्तल उठाने वाला जो था उसका आयु थी 40 वर्ष। सोना और रावल रूप सिंह की अत्यंत रूपवती लड़की कुंवर उदय सिंह के साथ खेलने वाली, और उसकी आयु 16 वर्ष। और सामली अंतपुर की परिचारिका, आयु 28 वर्ष। तो बच्चों ये दीपदान जो है इसमें जो एकांकी है इसमें दिखाया गया है कि ये काल सन 1536 ईस्वी, और समय रात्रि का दूसरा प्रहर, और स्थान कुंवर उदय सिंह का कक्ष चित्तौड़। बच्चों इसको मैं पहले आपको सारांश के रूप में बताती हूँ कि दीपदान जो ये एकांकी है ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा का ऐतिहासिक एकांकी है बच्चों, जिसमें त्याग है और बलिदान है, कर्तव्यनिष्ठा है पाया गया, इसमें आदर्शमय है इतना। और ये महाराणा प्रताप संग्राम सिंह की मृत्यु के बाद उनके भाई पृथ्वी सिंह का जो दासी पुत्र वनवीर सिंह चित्तौड़ की सत्ता प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है ना, और विक्रमादित्य की हत्या करने के बाद वह उदय सिंह की हत्या की योजना बनाता है ना, इसमें दिखाया गया है। और इसके अंतर्गत वह मयूर कुंज में दीपदान का उत्सव आयोजित करता है, और उदय सिंह राजपूत क्षत्रिय पन्ना के संरक्षण में पल रहा है, और वह वनवीर के षड्यंत्र को समझ जाती है पन्ना धाय ना, और उससे उदय सिंह को नहीं जाने देती है। किसमें नहीं जाने देती है? जो वो आयोजन करता है ना, उस चीज़ का क्या बोलते हैं बच्चों, जो मयूर कुंड में दीपदान उत्सव का आयोजन करता है उसमें वो जाने से रोकती है। और इधर पन्ना उसकी रक्षा की योजना बनाती ना, जो उसकी धाई थी, जो उसको पालती थी। किरतबारी जो झूठी पत्तलें उठा रहा था, किरतबारी था जो झूठी पत्तल उठा रहा था, वह आ जाता है। किरतबारी की टोकरी में उदय सिंह को रखकर पन्ना धाई क्या करती है? सुरक्षित बाहर भेज देती है, जिससे किसी को पता भी नहीं चल पाए। इसी बीच अपने पुत्र चंदन की वह उदय सिंह के पलंग पर क्या करती बच्चों? सुला देती है। फिर बच्चों देखते हैं थोड़ी देर बाद हाथ में नंगी तलवार लेकर वनवीर उदय सिंह के कक्ष में पहुंच जाता है ना। और उससे पहले वो क्या करती है, जो पन्ना धाय थी उसने क्या किया था, उसको तो पत्तल में भेज देती है क्या बोलते हैं कुंवर सिंह को, और उसकी जगह अपने बेटे चंदन को उसी की जगह उसको क्या करती है? पलंग पर सुला देती है। और थोड़ी देर बाद हाथ में नंगी तलवार लेकर वनवीर उदय सिंह के कक्ष में पहुंच जाता है। वह जागीर की लालच देकर पन्ना को अपने षड्यंत्र में क्या करता? सम्मिलित करने का प्रयास करता, परंतु वह विचलित नहीं होती। वो बच्चों वो अपने उस चीज़ से, अपने कर्तव्य से वो कभी भी नहीं पीछे हटती है। क्रोधित होकर वनवीर चंदन को उदय सिंह समझकर पन्ना की आंखों के सामने ही मृत्यु के घाट पर उतार देता है। और इसी घटना के साथ एकांकी क्या होती बच्चों? समाप्त हो जाती है। अब आप बच्चों सोच सकते हो कि कैसा उसने बलिदान किया, कि उसने अपने बच्चे को
है ना, कितना उसने उस मतलब उस राज्य से और उसके प्रति कितना उसने अपने कर्तव्य को निभाया, और कि उसने कुंवर सिंह को बचाने के लिए उसने अपने पुत्र को उसकी जगह सुला देती है, और रणवीर सिंह क्या करता है, उसकी हत्या कर देता ना। तो बच्चों ये जो एकांकी है बहुत ही दर्दनाक कहानी इसके अंदर है, और देखा जाए तो बहुत ही दुखी होता है इसको पढ़ के। लेकिन बच्चों ये इसमें जो दिखाया गया कि किस तरह से पन्ना धाय का जो चरित्र दिखाया है बच्चों, बहुत ही बलिदान वाला था ना। हम उसके चरित्र के बारे में भी बताएंगे बच्चों, इस कहानी में दिखाया जो गया है इस एकांकी में। जैसा कि इसमें बच्चों दिखाया ना कि कक्ष में पूरी सजावट है, दरवाज़ों पर रेशमी पर्दे पड़े, एक पार्श्वर में उदय सिंह की शैया है, सिरहाने पन्ना के बैठने का स्थान है ना। और उदय सिंह दौड़ता हुआ आता है, पुकारता है, धाय माँ है ना। पन्ना क्या कहती है इसकी जो धाय, भीतर से आती हुई कहती, क्या है कुंवर, देखकर अरे रात हो गई और तुमने अभी तक तलवार म्यान में नहीं रखी। तो बच्चों इसमें दिखाते हैं कि किस तरह से बच्चों पन्ना धाय का ना उदय सिंह के प्रति जो प्यार है ना, कुंवर सिंह के, और इस प्यार को इस एकांकी में दिखाया गया कि किस तरह से वो उसको बहुत ही प्यार करती, जिसके लिए वो अपने बच्चे को भी बलिदान करती ना। और उसका जो चरित्र चित्रण दिखाया गया उसके अंदर राजभक्ति थी ना। सबसे पहला उसके अंदर जो गुण पाया जाता था वो उसके अंदर राजभक्ति थी ना। और ये बच्चों ये दीपदान एकांकी जो है इसकी मुख्य पात्र है जो ये है, और वह चित्तौड़ के महाराणा सांगा के 14 वर्षीय पुत्र उदय सिंह की धाय है ना। कौन, पन्ना धाय। उसमें निम्नलिखित उसकी जो चित्रण पाए गए हैं बच्चों, पहले सबसे पहले हमने क्या बताया, राजभक्ति। पन्ना के अंदर बहुत ज़्यादा, यानी कि देखा जाए अपने इतना ज़्यादा अटूट राजभक्ति थी कि वो अपने प्राण और पुत्र के प्राण की बाजी लगाकर क्या करती बच्चों, उदय सिंह के प्राणों की क्या करती है, रक्षा करती है। फिर हम दूसरा देखते हैं बच्चों, उसके अंदर त्याग और बलिदान था, है ना। पन्ना धाय में त्याग और बलिदान की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी, उसमें अटूट कर्तव्य निष्ठा थी, है ना। तभी तो वो उदय सिंह की रक्षा के लिए उसने अपने बेटे को बलिदान कर दिया। और तीसरी उसके अंदर थी, क्या थी उसके अंदर, वो मतलब उसके अंदर एक वैसा हृदय था, कोमल हृदय था ना बच्चों। फिर हम देखते हैं बच्चों इसके अंदर जो कोमलता पाई जाती है, और वह अपने उसको प्यार तो करती थी अपने चंदन, अपने बेटे के अंदर को पाने के लिए, और लेकिन उसकी इतनी ममता भरी हुई थी, लेकिन फिर भी वो कर्तव्य से अपने प्रति इतनी जागृति कि उसने अपने हृदय पे क्या उस ममत वाला हृदय को उसने थोड़ी देर कठोर किया, तब तो वो अपने पुत्र को बाजी पर लगा पाई, उसको अपने उसके उदय सिंह की शैया पर सुला पाई। उसके अंदर कोमलता तो थी, और लेकिन एक हृदय को उसने कठोर भी किया। क्यों किया, ताकि वो अपने पुत्र को उसके प्रति बलिदान भी कर पाए। उसके अंदर वीरांगना थी, पन्ना एक वीरांगना स्त्री थी बेटा बच्चों। वो अपने कर्तव्य की रक्षा के लिए शत्रुओं से क्या करती थी, लड़ना भी जानती थी। वो रणवीर से तलवार पर जब उस पर प्रहार करता वो डरी नहीं। हाँ, उसके अंदर लोभ नहीं था। चौथा हम देखते उसके अंदर लोभ नहीं था, पन्ना किसी प्रकार की लोभी नहीं थी। वो रणवीर उसे मिलाने के लिए अनेक लालच देता है, किंतु वह उसके लालच में, उसके प्रलोभन में वो नहीं आती है। फिर हम देखते वो धैर्यवान थी, है ना, और किसी प्रकार का लोभ नहीं था उसके अंदर। और जो धैर्य उसके अंदर ऐसा भरा हुआ था बच्चों कि वो पुत्र को अपनी आँखों से देखती है कि वो उसको मारने आ रहा है, लेकिन वो अपने कर्तव्य के पीछे वो क्या करती है, उसमें धैर्य से उस चीज़ को सह लेती है बच्चों। फिर हम देखते चतुर और दूरदर्शी थी, है ना, तभी तो उसने इस चतुर और दूरदर्शी होने के कारण तो बच्चों रणवीर के षड्यंत्र को वो भांप लेती है, और उदय सिंह के पहले ही क्या करती है बच्चों, सुरक्षित स्थान पर उसको पहुंचा देती है। फिर हम देखते हैं बच्चों इसके अंदर देखते हैं उसके अंदर निर्भीकता थी, है ना। पन्ना धाय अत्यंत निर्भीक थी, वो अकेली ही रणवीर से क्या करती है, लड़ लेती है ना। तो बच्चों ये सब उसकी क्या थी, पन्ना धाय के चरित्र चित्रण, जो कि इस एकांकी में उसके चरित्र को दर्शाता है ये एकांकी।
और वो पन्नाधाय को जो मुख्य पात्र थी, अभी हमने आपको उसके चरित्र चित्रण के बारे में बताया। और फिर हम देखते हैं कि बच्चों हम दूसरा पात्र को देखते हैं जो वनवीर था। वो उसका चरित्र चित्रण को अगर हम देखें तो उसके अंदर क्रूरता थी बच्चों, निर्दयता थी, है ना, और कूटनीति थी, और राजद्रोही थी ना। ये सब उसके अंदर क्या पाया जाता है, उसके चरित्र में पाया जाता है वो, है ना। फिर हम देखते बच्चों ये जो दीपदान का एकांकी है, इसका मेन जो उद्देश्य था, जो कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जो इसमें था कि एकांकी का मुख्य उद्देश्य बच्चों एकांकी के माध्यम से पाठकों को, है ना, क्या कराना, पन्नाधाय के देश प्रेम और राष्ट्र हित के लिए अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक हितों की बलिदान और त्याग को दिखलाना था ना। क्या था बच्चों, पाठक जो थे, पढ़ने वाले और अथवा दर्शक जो थे, उनके सामने क्या था उनका मेन उद्देश्य कि पन्नाधाय के देश प्रेम और राष्ट्र हित के लिए अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक हितों के बलिदान और त्याग को दिखाना था ना। त्याग और बलिदान से मनुष्य का चरित्र क्या हो जाता बच्चों, महान बन जाता है ना, जो कि पन्नाधाय के द्वारा इस एकांकी में दिखाया गया है। और दूसरी ओर इसमें दिखाया गया है कि वनवीर के क्रूरता को भी दिखाया गया। इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए दीपदान एकांकी का मुख्य उद्देश्य था बच्चों ना, पन्नाधाय के चरित्र को दिखाना कि किस तरह से उसने राज्य के प्रति यानी राष्ट्र हित के लिए उसने किस तरह से अपने बेटे तक को बलिदान कर दिया। यही मेन उद्देश्य था डॉक्टर राम कुमार वर्मा दीपदान के द्वारा हम सबको ये समझाना चाहते थे। बच्चों हम देखते जो दीपदान जो शीर्षक लिया गया डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा जो एकांकी का, ये बहुत ही उपयुक्त है क्योंकि दीपदान ही सबसे उपयुक्त शीर्षक है इसमें ना, क्योंकि एकांकी दीपदान के उत्सव से ही प्रारंभ होती है। और शीर्षक जो था पन्नाधाय अपने जीवन दीप को रक्त की धार में, यानी जो उसका जीवन दीप क्या हुआ, जो उसका बेटा था उसको धारा में तैरा कर एकांकी को पूरा करती है। और महाराणा सांगा के कुल दीपक उदय सिंह को क्या करती बच्चों की रक्षा करती है। इस प्रकार हम देखें तो दीपदान एकांकी का कुलदीप एकदम ये जो शीर्षक लिया गया बहुत ही उपयुक्त है। तो बच्चों मैंने आपको दीपदान डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा जो एकांकी इसको मैंने आपको संक्षेप में पूरा सारांश बताया, पन्नाधाय का चरित्र चित्रण बताया मैंने, और वनवीर का चरित्र चित्रण बताया। तो बच्चों आप इस पूरे एकांकी को आप पढ़िएगा, बहुत ही ये एकांकी जो है बहुत ही इसको आप ज़रूर पढ़िएगा, ये बहुत ही मतलब मन को छूने वाली ये एकांकी है। और ये एकांकी बच्चों ऐतिहासिक घटना पर आधारित है। और एकांकी का जो उद्देश्य आपने देखा कि किस तरह से डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने पन्नाधाय के माध्यम से पाठकों में देश प्रेम, त्याग और बलिदान आदि गुणों को जागृत किया है। और ये एक एकांकी की दृष्टि से बच्चों ये सफल एकांकी हुई और इसका शीर्षक भी उपयुक्त है। तो बच्चों आप इसको पूरे एकांकी को पढ़िएगा और पढ़ने के बाद इसको अपने शब्दों में सारांश लिखिएगा और चरित्र चित्रण पन्नाधाय का और वनवीर का चरित्र चित्रण आप ज़रूर लिखिएगा। तो बच्चों मैं अपनी क्लास को यहीं समाप्त करती हूँ, फिर अगली कक्षा में हम आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।